आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले बहन और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज जो अमल आप लोगों की खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ, अमल करने का तरीक़ाकार नहायत ही आसान है। अमल को मुसलमान मर्द औरत दोनों कर सकते हैं, लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। अमल छोटा सा अमल है, 6 मिनट में इस अमल में आपको कामयाबी होगी। अमल आपने जब भी करना है हमसे इजाज़त लेनी है, अमल के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेनी है, फिर अमल को करना है ताकि आप रज्जत से भी बच जाओ और कामयाबी भी आपको मिले। अमल का अनुमान है, इसमें बारी से नूरानी परी की हाज़िरी। अल्लाह पाक का एक नाम है, सिर्फ एक ही नाम है, उसको आपने विर्द करना है और नूरानी परी की हाज़िरी होगी और 100% हाज़िरी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अमलियात की नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। अमल आपने जब भी करना है, बाद नमाज इशा करना है। इस अमल को बाद नमाज फजर भी किया जा सकता है। अमल करने वाली जगह पे आप अकेले हों, तनहा हों, आपके अलावा कोई दूसरा शख्स ना हो। जिस्म आपका पाक साफ होना चाहिए, कपड़े आपके पाक साफ होने चाहिए। और अगर आप अमल को खुले आसमान के नीचे करते हो तब भी आप अकेले हों, तनहा हों। अगर रूम में करते हो तब भी आप अकेले हों, तनहा हों। और आपके दिल में ये पुख्ता यकीन होना चाहिए कि इस अमल में इंशाल्लाह 100% कामयाबी होगी और मैं इस अमल में आज कामयाब हो जाऊंगा। अमल आपने जब भी करना है, अमल करने से पहले अमल वाली जगह पर आपने खुशबूदार अगरबत्तियों को जला लेना है, ठीक है। ताकि अगर आप रूम में अमल कर रहे हो तो रूम में अगरबत्तियों को जला के आपने रूम के दरवाजे को बंद कर देना है ताकि खुशबू पूरे कमरे में फैल जाए और कमरा खुशबू से मुअत्तर हो जाए। जब आपने अमल करना है तो इशा की नमाज पढ़ लेनी है या फजर की नमाज पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने अमल करना है, आपने किबला रुख होकर बैठ जाना है, किबला शरीफ की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। बैठने के बाद आपने अपना असार लगाना है, चाहे कड़े वाला लगा लें, चाहे आप जिस्मानी लगा लें। अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें। बीच में या हाफिजो या हाफिजो, ये एक बार हुआ, 21 बार पढ़ना है। 11 बार सूरत फातिहा पढ़नी है, 11 बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है, चारों कुल्लों को 3-3 मरतबा पढ़ के, ठीक है। आपने न्यू चाकू पे, छुरी पे या चाक के ऊपर या शहादत की उंगली के ऊपर दम करके अपना कड़े वाला आसार लगा लेना है। और अगर आपने जिस्मानी आसार लगाना है तो फिर अपने ऊपर दम कर लेना है, अपने हाथों के ऊपर दम करके पूरे जिस्म के ऊपर फेर लेना है। और अव्वल आखिर आपने 33 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और बीच में एक ही लफ्ज़ है जिसको आपने पढ़ना है, आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है, मैं भी पढ़ के सुनाता हूँ ताकि किसी किस्म की कोई गलती ना हो। या बारियो, या बारियो, या बारियो, 1101 बार आपने इस लफ्ज़ का विरद करना है। जैसे ही आपकी तादाद 1000 पर जाएगी, ये नूरानी परी आ जाएगी और आके आपके सामने बैठ जाएगी और कहेगी कि अमल को रोक दें, मैं आ गई हूँ, जो भी आप कहते हैं मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। तो आपने अमल को रोकना नहीं है, अपनी तादाद को पूरा करना है। अपनी तादाद को पूरा करने के बाद अगर ये आपको सलाम करती है तो आपने इसके सलाम का जवाब देना है। अगर ये आपको पढ़ाई के दौरान सलाम करती है तो आपने इसके सलाम का जवाब अपने दिल में दे देना है और अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, ठीक है। ये आपसे पूछेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया, आप मुझसे क्या चाहते हो। तो आपने कहना है कि मैं चाहता हूं कि दुनियादारी के कामों में आप मेरी मदद करो, ठीक है, और मेरे जायज़ कामों में मेरी मदद करो। आपने इस अहदो पमा करने, अहदो पमा करने का जो तरीकाकार है वो ये है कि आपने कहना है कि कसम खाओ हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कि जब बुलाऊंगा आओगी, जिधर भेजूंगा जाओगी, जो कहूंगा करोगी। ये कसम 3 बार लेने के बाद आपने इससे दोबारा हाजिरी का तरीकाकार पूछना है। दोबारा हाजिरी का तरीकाकार पूछने के बाद आपने इससे एक और कसम लेनी है कि कसम खाओ कलमा मोहम्मद की कि मुझे, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे खानदान को, मेरे कारोबार को कभी भी तुम कोई नुकसान नहीं दोगी, ठीक है। ये कसम 3 बार लेने के बाद आपने इसे कोई काम नहीं कहना, कहना है कि तुम चली जाओ, जब भी मुझे जरूरत होगी मैं तुमको बुला लूंगा। इसके बाद आपने इसकी जब भी दोबारा हाजिरी करनी है, ठीक है, जो उसने आपको दोबारा हाजिरी का तरीकाकार बताया था, तन्हाई में हाजिरी करनी है, अकेले में करनी है, बावजू होकर करनी है, पाक साफ जगह पे करनी है। और किसी भी नमाज के बाद या बारियों को आपने 101 बार अपने विरद में रखना है। अमल आपके कब्जे में रहेगा और पूरी पावर के साथ आपके पास हाजिरी होती रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हर बात वजाहत के साथ समझा दी है। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना लगी हो तो दिए हुए नंबरात पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आप लोगों की बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।